सर। अभी डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन करना है सीधे सीधे। दिस इज पेज नंबर 1 डिफरेंशिएशन के, है ना। चलो क्वेश्चन ये है, या एग्जांपल जो भी ले लो आप। इफ x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 है, या प्लस 10 कर दूं मैं, तो इसको लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। कौन बताएगा इसका आंसर? डायरेक्ट डायरेक्ट कौन बताएगा? 8 माइनस 3 कितना? 8t माइनस 3। 8t माइनस 3। ठीक है, चलो मैं पहले तो सॉल्व करता हूं। d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर माइनस d अपॉन dt ऑफ 3t प्लस d अपॉन dt ऑफ 10। तो इसमें 4 बाहर जाएगा और d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ गया, d अपॉन dt ऑफ t, और प्लस 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा n x टू द पावर n माइनस 1, और d अपॉन dx ऑफ एनी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट मतलब 2, 10, √2, 3, 1/2 एक्सेट्रा, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, पाई एक्सेट्रा, तो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 और ये t स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 2, t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 3, dt कट गया, यहाँ पे 1 बचा। तो दिस इज 8 इंटू t की पावर 1 माइनस 3, या 8t माइनस 3। और मैंने कल भी बोला था कि हमें जो बीच वाली स्टेप्स होती हैं, बीच वाली जो स्टेप्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता हमें डायरेक्ट। क्या हम डायरेक्ट लास्ट वाली स्टेप को लिख सकते हैं? लास्ट वाली स्टेप मतलब इनको स्किप कर दें अगर अपन, ये जो स्टेप्स हैं, ये इतनी स्टेप को क्या हम स्किप कर सकते हैं? ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं, इवन ये वाली स्टेप भी। क्या हम इतनी स्टेप्स को स्किप करके सीधे इस फाइनल रिजल्ट पे लिख सकते हैं? तो कैसे लिखेगा ये देखो, यहाँ पे पावर 2 का सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, और पावर यहाँ पे एक कम हो जाएगी, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 3 मतलब 3, और फिर यहाँ पे एक पावर कम होगी, तो कितना बचेगा? t की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, और t की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, इसलिए ये 3 बचेगा यहाँ डायरेक्ट, है ना। सो दिस इज 8t माइनस 3 इज द आंसर। हमें ये बीच की स्टेप से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई काम की नहीं है, मतलब अल्टीमेटली। क्लियर हो गया अभी, या डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। फटाफट ले लिए? ले लिए सर। हाँ नो सर। ठीक है, पेज नंबर 2 पे जा रहा हूं मैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 में इफ x इज इक्वल्स टू t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t, डिफरेंशिएट, माइक म्यूट रखो, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब dx अपॉन dt, द सॉल्यूशन इज दैट। फिर d अपॉन dt ऑफ t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t, कितना आएगा इसका आंसर? डायरेक्ट बताना है, कितना आएगा? डायरेक्ट बताना आंसर। 4 माइनस 60। 4 माइनस 60। कितना? 4 माइनस 60। 40 माइनस 60।
भाई ये पावर सामने आएगी पहले। यस सर, 4t minus 40 minus 9 टी की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 6, ये भी तो बचेगा, है ना? ये भी बचेगा ना। यहाँ पे कितना है 6 और t, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, फिर t की पावर 1 माइनस 1, तो ये ओवरऑल हो गया 4t क्यूब माइनस 6t की पावर 1 प्लस 6t की पावर, so this is 4t क्यूब माइनस 6t प्लस 6 t की पावर 0 मतलब 1, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। a की पावर 0 1, x की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, ठीक है, किसी भी टर्म की पावर 0 तो आंसर 1। समझ गए या नहीं? हाँ सर ये ऋषि को माइक म्यूट करने को लगाओ ना, मेरी स्क्रीन ब्लैक हो रही है। किसी माइक म्यूट रखो बेटा, सभी बच्चे माइक म्यूट रखो, जब तक मैं पूछूंगा तब तक जवाब नहीं देना, नहीं तो बाकी बच्चों का स्क्रीन दिक्कत होता, फिर ब्लैक हो जाता उन लोगों का स्क्रीन, ठीक है? माइक म्यूट रखा करो। अरे क्या नाम है, स्पीकर व्यू में डाल दो पहले तो अपने आप को, ठीक है? चलो अभी तो दिख ही रहा होगा, है ना? ओके, अभी और, हाँ अभी ये समझ गए या नहीं? हेलो, ये समझ गया बेटा? समझ गए सर। यस सर। सभी स्टेप समझ गए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। हाँ, नो सर। अभी अगर इसको तुमको स्प्लिट करके सॉल्व करना था तो ऐसे कर लेते आप, मतलब अलग अलग टर्म, तो यहाँ पे d अपॉन डी टी ऑफ t की पावर 4 माइनस, फिर आएगा ये d अपॉन डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 6t की पावर 1, ठीक है? तो ये 4t की पावर 4 माइनस 1 माइनस 3 d अपॉन डी टी, एक बार और लिखना पड़ेगा, प्लस 6, और ये dt अपॉन dt है, तो अगर dt अपॉन dt है तो 1, dx अपॉन dx आपको दिख रहा है तो 1, dy अपॉन dy दिख रहा है तो आंसर 1, ठीक है? तो ये बचेगा 4t क्यूब माइनस 3 और ये हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 इंटू dt हो गया 1। अभी इसको और सॉल्व कर दोगे, 4t क्यूब माइनस 6t की पावर 1 प्लस 6 हो गया ये आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पेज नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। डाउट होगा तो पूछना, मैं फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी, ठीक है? डाउट होगा तो पूछ लेना। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का भी। तो ले लिए। डन सर। ले लिए सर। ओके, ले लियो सर। सर इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करने की कोशिश करो, हमें तो डायरेक्ट ही आना चाहिए। सर वोट की इसमें आ सकता है इसको? क्या? पेपर में आ सकता ना? देख कंपटीशन में नहीं आता ये, कंपटीशन में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हमारे लिए काम की होती है कंपटीशन पे। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपका कंपटीशन में नहीं आएगा, या अभी आप कंपटीशन में बोलो, अभी बोर्ड में बोलोगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि अलग चीज हो गई, ठीक है? फिजिक्स का इसका यूज होता है इसलिए पढ़ रहे हैं अपन, इनका यूज होता है चैप्टर में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज मिलेगा तुमको, हर एक जगह पे इनका यूज मिलेगा। माइक तुरंत म्यूट कर दिया करो, इनका यूज आपको चैप्टर्स में मिलेगा इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसे आते नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इनके। अब पेज नंबर 3 पे अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ x इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, डायरेक्ट करना है dx अपॉन dt, so d upon dt of t cube minus 4t square plus 2t plus 7, डायरेक्ट बता सकते हो क्या आंसर? 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस एक सभी बच्चे नहीं बताना, जो
हैंड रेज किया करो, फिर मैं पूछूंगा कि हाँ कौन बता रहा है। हैंड रेज करो, माइक म्यूट रखो पहले। यस, रुको, मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। माइक म्यूट रख लो। यस यस, माइक म्यूट करो बेटा। यस यस, माइक म्यूट करो। यस, माइक म्यूट करो। चलो कशिश बताओ बेटा, आप कशिश। 3t square minus 8t plus 2 plus 0. ओके, वेरी गुड, सही है, सही है। हाँ, ओके, देन इसका आंसर डायरेक्ट ये बन गया। इसका जो आंसर है, यहाँ पे आपको कौन से फार्मूला लगाना, देखो फिर से, d अपॉन डी टी, टी की पावर n है तो n t की पावर n माइनस वन, या d अपॉन डी एक्स होता है तो x की पावर n, मतलब n x की पावर n माइनस वन करते, ठीक है? और कांस्टेंट अकेला है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, √3 है, √2 है, पाई है, 1/2 है, एक्सेट्रा, है ना, -3 है, एक्सेट्रा, कोई भी हो। तो अब आप चाहो तो इसको, ठीक है, अभी आप अगर चाहो यहाँ पे तो इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अंदर तक लिख लो डिफरेंशिएशन वाले टर्म को, और फिर आप यहाँ पे आंसर इसका बता सकते फिर, ठीक है? चाहो तो पूरा अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दो सभी को, और फिर आप आंसर बता सकते हो कि कितना आएगा। तो यहाँ पर ये d अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस, मैं कांस्टेंट को पहली बाहर निकाल दे रहा हूँ, d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 dt अपॉन dt, लेकिन ये 7 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसके साथ में कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको 7 को अंदर ही रहने देना है। इनको पहले बाहर निकाल दिया अपन ने, हालांकि मैंने एक स्टेप यहाँ पे कम कर दिया। अगर हम पूरी स्टेप्स लिखते तो फिर ये आप इस तरह से लिखा जाता है, सभी स्टेप्स को अगर अपन लिखते यहाँ पे, सो d अपॉन डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस d अपॉन डी टी ऑफ 4t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 2t एंड देन प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 7। तो ये सिंप्लीफाई करोगे अभी d अपॉन डी टी क्यूब माइनस कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देना, dt स्क्वायर अपॉन dt प्लस यहाँ पर से 2 बाहर आएगा, ये कांस्टेंट है, dt ऑफ t प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो उसको आगे तक नहीं लेके जाना, तो ये हो जाएगा 3 सर इसका 0, हाँ 7 का डेरिवेटिव, 7 कांस्टेंट है, यस सर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 मिलेगा, -4, और फिर यहाँ पे आएगा आपका 2 t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 dt कट गया तो 1 और ये प्लस 0, तो अब ओवरऑल लिखोगे 3t स्क्वायर माइनस 8t की पावर 1 प्लस 2, और आप ये वाला जो लास्ट का जो रिजल्ट है डायरेक्ट लिख सकते हो, ये स्टेप हमारे लिए कोई काम की नहीं है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, हमारे लिए ये स्टेप कोई काम की नहीं है, हमारे लिए लास्ट का रिजल्ट काम का है, ठीक है? देख लो, ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये पेज नंबर 4 है कि 3 है? ये 3 है, ठीक, ओके, जल्दी से ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। डन सर। ओके, ले लिए सर। अभी समझ गए ना? यस अब पेज नंबर 4, तो अब यहाँ पे
नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अभी प्रोडक्ट रूल। ज्यादा डिटेल में नहीं बट बेसिक समझ लो इसका प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल क्या है? अगर मान लो आपके पास में y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, f ऑफ x और g ऑफ x का फंक्शन, ठीक है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे करना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दूं। जैसे इफ y इज इक्वल्स टू x क्यूब इंटू साइन x, तो यहाँ x क्यूब अलग फंक्शन है और साइन x एक अलग फंक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे dy अपॉन dx, अगर मान लो ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन ऐसा ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन आप लिखोगे, जगह कम है थोड़ी सी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूला हो गया इसके लिए प्रोडक्ट रूल। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है तो ये मेथड है प्रोडक्ट रूल यहाँ पे डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? dy अपॉन dx ऑफ d अपॉन dx, फिर ये x क्यूब इंटू साइन x। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो अब फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है ये आपकी चॉइस होती है। आप इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये इस तरह से लिख लो आप, शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो ये सॉल्व करने पे होगा यहाँ पे एक्स क्यूब और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता बेटा कॉस एक्स, प्लस ये रहेगा साइन एक्स और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x की पावर 3 माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर। रीअरेंज कर दो आप इसको, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो ये इसका आंसर बन गया यहाँ पे पूरा फाइनली, ठीक है। देख लो अभी मैं रुका हुआ हूं, इसके लिए एक एक स्टेप आप लोग देख लो, फिर कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है, ये रूल है, इसको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग और स्टेप देखो, मैं रुका हुआ हूँ थोड़ी देर। हाँ, आंसर बताना। मैं यही प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करना प्रोडक्ट रूल का। सो दिस इज पेज नंबर 5। अभी रूल लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करो इसको। दिस इज पेज नंबर 5। फिर एग्जांपल लिया मैंने, इफ y इक्वल्स टू 10 x स्क्वायर log x, या फिर e की पावर x लिख दे रहा हूं मैं, e की पावर x। चलो सॉल्व करो इसको। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो फटाफट बताओ जरा। Yes. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? सर 2 मिनट। हाँ सर एक बार समझाओ ना वो एग्जांपल उसकी थर्ड स्टेप से। सर 10x स्क्वायर के साथ है कि पूरे के साथ है? क्या चीज?
10 ना, हाँ 10। 10 तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर निकाल दो ना उसको, वो तो 10 दोनों के लिए था इसलिए दोनों से बाहर निकाल दिया अपन ने। या किसी एक के साथ लिख लो, 10x² लिख लो या 10e⁻x लिख लो, किसी एक के साथ लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं तो दोनों से बाहर निकाल सकते हो जैसे मैंने किया। मैंने किसी एक के साथ लिखा हो इसलिए पूछा। नहीं, सेम आंसर आता सर। हाँ सेम आंसर आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। एंड किसने पूछा था कि कौन सी स्टेप से दोबारा पूछना है? हेलो सर थर्ड स्टेप नहीं समझे। थर्ड स्टेप नहीं समझा आप? मतलब ये 10, अरे वो फार्मूला लगा देख, लेफ्ट साइड में फार्मूला लिखा है। अगर प्रोडक्ट रूल लगाए ना अपन ने, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ गया सर, समझ गया। ओके बेटा, ओके। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ प्रोडक्ट रूल के, फटाफट करना, मिटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। अब मैं ये फार्मूला मिटा देता हूँ यहाँ पर कर। पेज नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन है। इफ x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू x³ cos x या फिर 3x³ into cos x, हाँ, डिफरेंशिएट y with respect to x। फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लो, if y equals to x² into log x, डिफरेंशिएट y with respect to x। चलो फटाफट करो इसको, फटाफट करो, दोनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करो जरा सॉल्व। प्रोडक्ट रूल लगाना है, देखो तो ये आएगा dy/dx ऑफ 3x² into cos x। तो आप इस पूरे को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो 3x² d/dx ऑफ cos x प्लस cos x d/dx ऑफ 3x²। तो ये आ जाएगा 3x² cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x और 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x। So this is minus 3x² sin x plus 6x cos x is the answer। ठीक है, मैच कर लो अपने आंसर्स को, अपने आंसर्स को मैच कर लो, ठीक है। और फिर सेकंड वाले का dy/dx ऑफ x² इंटू ln x। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x² d/dx ऑफ ln x प्लस ln x d/dx ऑफ x²। सो दिस इज x² log x का डेरिवेटिव 1/x और ये log x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो एक x से एक x कट जाएगा, x प्लस 2x log x। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लो अभी, देख लो भाई। हेलो समझ गए? हेलो Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir। हाँ चलो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और मैं रुका हुआ 2 मिनट, आप लोग देख लो, जिन जिन का नहीं आया तो वो बच्चे देख लो कि क्या है ना। रुका हुआ मैं 2 सर मिनट। फर्स्ट वाले में 3x³ है ना? अरे मैंने स्क्वायर कर दिया क्या? सॉरी, हाँ 3x³ था, सॉरी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही बदल गया। तो 3x³ है ये,
तो ये 3x क्यूब, यहाँ पे 3x क्यूब, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3x क्यूब साइन x और प्लस 9x स्क्वायर कॉस x, ये ऐसा आएगा। ठीक है, ओके। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर। डन। नो सर। नो सर, नो सर। जल्दी ले लो भाई। में क्या? आवाज नहीं आ रही यार तेरी, आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है। क्या? सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। आवाज आ रही है? स्क्रीन हो रहा है। यस सर। नो सर। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो अभी, ऋषि बोलो। कहाँ गया ये लड़का? ठीक है, अभी कोशिएंट रूल अपन देखेंगे। हाँ, क्लास के बाहर चले गया था ऑटोमेटिक। क्या बेटा बोल। सर क्लास के बाहर चले गया था हाँ ऑटोमेटिक। ठीक, हाँ ठीक है, अभी बता ना। सर ये थर्ड स्टेप नहीं समझी बोला। कौन से वाले का थर्ड स्टेप, सेकंड वाले का कि फर्स्ट वाले का? सर फर्स्ट वाले का वो 3x क्यूब d/dx होगा। अरे 3x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा? 3 सामने आ जाएगा तो 3 3 जा 9 हो गया और पावर 1 कम हो जाएगी ना। हेलो हेलो। सर वो नहीं, सेकंड स्टेप में। तो फर्स्ट एक फंक्शन को बाहर निकालोगे ना और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करते, रूल है, अब भी पढ़े रूल अपन ने, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इन सर मैंने कॉमन निकाला है 3 को, तो मेरा आंसर आया। देख, कॉमन निकाल के करोगे तब भी वही आंसर आएगा, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये जो है ना आपका ये वाले, इसमें आप 3 को कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे ऐसा ले लिया था। चलो ठीक है, देखो आप 3 को बाहर निकाल दो, d/dx ऑफ, या मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ, 3 कांस्टेंट था तो d/dx ऑफ x क्यूब इंटू कॉस x, आप ऐसा भी ले लो। फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, 3x क्यूब डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x इंटू dy/dx ऑफ, आप लिखोगे x क्यूब, तो ये 3 बाहर रहेगा, x क्यूब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x और प्लस cos x इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो अब आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो वही आंसर आ जाएगा आपका, 3 विथ माइनस साइन, माइनस 3x क्यूब साइन x और प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर कॉस x। देखो वही आंसर है, ठीक है, समझ गए? यस सर। समझ गए? ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं अब। हाँ, कोशिएंट रूल बताता हूँ मैं अभी, ये हो गया ना अभी? हेलो। यस सर। यस सर। यस। पेज नंबर 7, कोशिएंट रूल।
देखो d अपॉन dx ऑफ, मान लो आपके पास में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर जैसा कुछ फंक्शन है, तो फार्मूला बनेगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर सर स्क्रीन अटक गई। हाँ आ गई। इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल हो गया। हाँ फिर से डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये है कोशिएंट रूल इसको बोलते हैं। क्या आएगा पहले, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल करते हैं अपन इससे रिलेटेड। जैसे मान लो y इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया यहाँ पे दिस इज x स्क्वायर अपॉन e की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx d अपॉन dx ऑफ क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर e की पावर x। तो डिनोमिनेटर e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना, मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूँ। e की पावर x का एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस x स्क्वायर, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, और e की पावर x स्क्वायर है तो इसको आप दो बार लिख सकते हो, और न्यूमेरेटर में से एक e की पावर x को कॉमन निकाल लेना, तो 2x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू e की पावर x। तो एक e की पावर x से एक e की पावर x कैंसिल होके ये आंसर बचेगा ऐसा। ठीक है, देख लो। हेलो, स्टेप्स देख लो, स्टेप्स देख लो। ये कोशिएंट रूल है, स्टेप्स देख लो। हेलो, सो गए क्या? हेलो सर, स्क्रीन फ्रीज हो गया। नो सर, तो नहीं है। स्क्रीन बराबर, सर Screen black नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्क्रीन नहीं सर, सर, ठीक है, स्क्रीन तो सर। सही है। सर माइक में सर, करो। सब कुछ सर माइक नेटवर्क म्यूट करो तुम लोग पहले, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो पहले। अब हैंड रेस करके पूछो, कुछ पूछना है तो हैंड रेस करके एक बच्चा पूछे। हाँ पूछो मिताली। अब सिर्फ मिताली नहीं रहा है। नहीं, बराबर इधर से स्क्रीन बराबर, बेटा आपके एंड पे गड़बड़ है कुछ। एनीवन? मिताली? हाँ मेरी एंटर करो सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, री एंटर कर लो आप, मैं इधर से ली। अंशु बोलो बेटा, अंशु। सर मेरा उल्टा आया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स आया। तो उल्टा इसलिए आएगा क्योंकि तूने क्या किया होगा, फार्मूला पढ़ ऊपर, फार्मूला डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो उल्टा कर देगा तो उल्टा आएगा ना आंसर। कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ अगर उल्टा हुआ तो कोई प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल होगा ना प्रॉब्लम, फिर फार्मूले का मतलब क्या बताने का, फिर अपनी मर्जी से कर लेते ना। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके। चलो देख लो, अभी पूरे स्टेप्स देख लो आप लोग। हाँ सभी स्टेप्स को देख लो फटाफट। अभिषेक यादव बोलो बेटा, अभिषेक यादव। सर नीचे 2EX है तो डायरेक्ट ऊपर वाले 2EX कैंसिल नहीं हो सकते? कैसे होंगे भाई, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दिए तो कैसे होंगे, वो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है वो। हेलो, यस सर। हाँ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ना बेटा। सर कल के टेस्ट का टाइमिंग कितना होगा? कल टेस्ट नहीं है आप लोगों का, टेस्ट अब होगा अगले संडे को, क्योंकि कंटेंट उतना पढ़ा के हुआ नहीं है जिसमें अपन टेस्ट ले सके। अब जाके तो अपन ने मतलब इस बीच से अपन थोड़ा ठीक पढ़ रहे हैं,
उसके पहले तो अपना बहुत धीरे धीरे चल रही थी कहानी, है ना। अब अपन थोड़ा उसमें आ रहे हैं, फ्लो पे आ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं चीजों को अब बराबर, ठीक है। तो सर वो EX इंटू 2x कैसे आया? माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वहां पे देख, उसके ऊपर फार्मूला लिखो मैंने, ऊपर जो फार्मूला उसी को पुट किया हूं मैंने वहां पे। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। और इसलिए अपन ने वैसा लिखे वहां पे, ठीक है। यस सर। हाँ, माइक म्यूट कर ले किसी, तू माइक म्यूट कर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड पे अभी, आगे से याद रखना। d upon dx of x square is 2x, d upon dx of x is 1, d upon dx of x cube is 3x square, ठीक है। d upon dx of x की पावर 4, 4x क्यूब, ऐसा चलेगा, आगे से याद रखना। ये आया कहां से? वो फार्मूला फर्स्ट वाला जो फार्मूला था x की पावर n वाला, वही फार्मूला लगाया अपन ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे अपन, बाकी अब अपन अगली क्लास में करेंगे। और अगले संडे को टेस्ट रहेगा सर तो उसमें ये आएगा क्या? हाँ, ये सब आएगा, बेसिक मैथ्स जितना हो जाएगा पूरा ही हो जाएगा अपना, बेसिक मैथ्स का भी पढ़ के तब तक तो एक हाँ सर। आएगा। और जो डायमेंशन वाला पोर्शन है वो भी, अभी कंटेंट उतना हुआ नहीं था इसलिए नहीं ले रहे हैं कल हमारा, ठीक है। यस सर। ओके, अभी अपन लोग बाय सर। बाय बेटा। अब अपन बेसिक ना, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा? हाँ सब आएगा, सब सब पूरा जितना पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, अभी एक बाय सर। बाय बेटा। अरे क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ पल्लवी बोलो, पल्लवी। सर आपकी क्लास है क्या अभी? हाँ एक और क्लास है मेरी अभी, बोलो। नहीं, वो टेंजेंट्स वाला पूछना था ना, स्लोप वाला। हाँ 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 ठीक है। अभी तो क्लास मेरी, मैं तुमको और मंडे को टाइम देके बता दूंगा, ठीक है ना। अभी वैसे मंडे से ना टाइम टेबल थोड़ा चेंज होने वाला आप लोगों का, अभी देख लेना, मंडे से थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज होगा। हाँ ओके सर। क्या? ओके सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।